वेलकम टू डीपी ग्लोबल एजुकेशन। 9th मैथ नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मींस होता है सॉल्व करना। सॉल्व करो, इसे सिंपल में सॉल्व कर दो। फर्स्ट पार्ट है 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5। सेकंड पार्ट है 1/3 to the power 3 होल पावर 7। थर्ड पार्ट है 11 to the power 1/2 अपॉन 11 to the power 1/4 एंड फोर्थ पार्ट है 7 पावर 1/2 इंटू 8 पावर 1/2। ये चार पार्ट है, चारों पार्ट को हमें सॉल्व करना है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। फर्स्ट पार्ट 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। यहां हम एक्सपोनेंट फार्मूला अप्लाई करेंगे। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर m प्लस n। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, हम ये क्यों फार्मूला अप्लाई किए। एक्सपोनेंट में तो 8 या 10 फार्मूले हैं, 10 फार्मूले में से हमने यही फार्मूला क्यों चूज किया इस पार्ट के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर ये है कि यहाँ पर बेस दोनों का सेम है, तो बेस सेम होना चाहिए। दोनों टर्म के बीच में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। पावर दोनों का डिफरेंट है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 1/5 है। पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट होना चाहिए। तो ये सारा चीज फॉलो करता है। बेस सेम है, मल्टीप्लाई है, पावर डिफरेंट है, यानी a to the power m इंटू a to the power n इजकल टू a to the power m प्लस n इसका करेक्ट फार्मूला है। इसी फार्मूले से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 2 to the power 2/3 इंटू 2 to the power 1/5, इसको हमने आगे सॉल्व करना है। तो 2 बेस 1 हो जाएगा और पावर दोनों जुड़ जाएगा। अब ये चूंकि फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। 2/3 प्लस 1/5 सॉल्व करते हैं। 3 और 5 का एलसीएम 15 हो जाएगा। अब यहाँ 3 5 जा 15 हो गया। अब 3 को हम मल्टीप्लाई करें, 3 का टेबल पढ़ेंगे 15 के लिए, तो 5 बार जाएगा। 3 5 जा, और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर भी जाहिर है सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ आ गए 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 3 जा 15 होता है, तो 3 बार यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 3 से मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ 3 से किया है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5 जा 10, 1 3 जा 3 और 5 3 जा 15 नीचे मैंने लिख ही दिया है, एक बार लिखना होता है। 10 और 3 13, 13/15 हो गया। ये यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे 2 की पावर 13/15। ये हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। आइए अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट आप देखिए और गेस लगाइए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। 1/3 to the power 3 पावर 7, ये है क्वेश्चन। तो यहां पर सिंपली हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 की पावर 7, ये पावर जो है ये होल पावर है। होल पावर मतलब ये पावर 1 के लिए भी है और 3 to the power 3 के लिए भी है, तो दोनों में है। तो इसको हम थोड़ा सा अलग अलग कर लेते हैं। ये हमने कर लिया। अब ये जो 7 है ये 1 का भी पावर है और 3 की पावर 3 का भी पावर है। अब हम इसे सॉल्व करें जरा, तो 1 की पावर 7 1 हो जाएगा, और यहाँ 3 की पावर, यहाँ ये पावर जब होता है बार बार पावर ब्रैकेट होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। 7 3 जा 21, ये हमारा आंसर आएगा। आइए हम लोग थर्ड पार्ट करते हैं और गेस करते हैं इसमें क्या फार्मूला अप्लाई होगा। 11 पावर 1/2 अपॉन 11 पावर 1/4। अब इसमें फार्मूला जो अप्लाई होगा वो हम लोग लगाते हैं a to the power m अपॉन a to the power n इज इक्वल टू a to the power m माइनस n। ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। क्यों होगा? क्योंकि बेस सेम है 11, तो यहाँ पर भी बेस सेम कर दिया। पावर डिफरेंट है, पावर डिफरेंट कर दिया। डिवाइड है, इसलिए डिवाइड कर दिया, तो इसका फार्मूला ये होता है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 11 a की पावर m माइनस n है, a क्या है 11 है, 11 हो गया, और m और n क्या है, m ये है,
और n ये है 1/2 माइनस 1/4। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे फ्रैक्शन को 1/2 माइनस 1/4। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 4 आएगा एलसीएम 2 और 4 का। अब यहाँ पर 2 है तो 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से कर देते हैं। 2 2 जा 4, यहाँ 4 है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 4 1 जा 4 होता है। अब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 माइनस 1 1 जा 1, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है 1/4 आ रहा है। ये हम पावर में 1/4 यहाँ पर लिख देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। अब फोर्थ पार्ट भी इन्हीं 3 पार्टों से जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, फार्मूला इसका भी अलग लगेगा। 7 to the power 1/2 इंटू 8 to the power 1/2। अब यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगेगा, यस करते हैं। 10 फार्मूले जो इसके एक्सपोनेंट के हैं वो हम रिमाइंड करेंगे, मेमोराइज करके हम देखेंगे कि इसका क्या हो रहा है। यहाँ a है पावर m इंटू, यहाँ a की तरह बेस सेम नहीं है तो b लिखेंगे, पावर सेम है इसलिए पावर एक जैसा लिखेंगे। m यहाँ लिखा तो m यहाँ भी लिखेंगे और आगे ये हो जाएगा a इंटू बी की पावर m। ये फार्मूला एक्सपोनेंट में आता है। अब आपको शायद अगर आपने रिवाइज किया फार्मूला तो फार्मूला आपके दिमाग में आ गया होगा। a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इक्वल टू होता है a इंटू बी टू द पावर m। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2 इक्वल टू हो जाएगा 7 इंटू 8 पावर 1/2। 8 7 जा 56 पावर 1/2। ये हमारा फाइनली आंसर हुआ।